नमस्कार। आइए योग दर्शन की सीरीज में आज शुरू कर रहे हैं 41वां सूत्र। ज़्यादा समय न लेते हुए जस्ट आपसे आपके साथ पढ़ना शुरू करते हैं। मुझे बहुत आनंद आ रहा है आपके साथ डिस्कशन करने में, आपको बताने में, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। ये यूनिवर्स के साथ एक स्टडी चल रही है। इस चलने वाली स्टडी में आप हो सकता है इस वीडियो को जिस दिन रिकॉर्ड किया जा रहा है उसके 10 दिन बाद देख रहे हो, 20 दिन बाद देख रहे हो, तो ये जो टाइम है ये काउंट करने के लिए है कि 20 दिन बाद देखी जा रही है वीडियो, है ना? पर एक्चुअल में क्या होता है कि टाइम की ना कोई सीमा नहीं है। मैं जिस समय में पढ़ा रहा हूँ, आप उस समय में कहीं भी हो, वो कनेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। समाज के सदुपयोग के लिए आज, कल और परसों में टाइम को डिवाइड कर दिया गया है, परंतु समय हमेशा नित्य है। जो यहाँ घट रहा है, वो फ्यूचर में भी घटेगा, उसका प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ नहीं होता है। तो आगे चलते हैं कि जब चित्त की वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, अब ध्यान से समझिएगा। पिछले सूत्रों में हमने पढ़ा कि जो चाहे मन, वैसा अगर आप जीवन जीते हो, उससे भी आप बुद्धिमान बनते हो, समझदार बनते हो। बिल्कुल सही बात है, चाहे वो नेगेटिव चाहता है, चाहे वो पॉजिटिव चाहता है। नेगेटिव करोगे तो धीरे-धीरे आपकी समझ विकसित होगी और आप उसे छोड़ पाओगे। परंतु आपको पहले ही बोल दिया जाए कि ये मत करो, ये मत करो, तो आपके अंदर अपनी कोई समझ विकसित नहीं होगी। बाहर का थोपा गया ज्ञान कुछ देर के लिए आपको सिखा सकता है, पर अनुभव नहीं दे पाएगा। तो वहीं से सीखा कि जब मैंने बार-बार मन के अनुसार जीने की कोशिश की और मैंने हर बार अपने आप को चोट पहुँचाई, तब मेरे मन ने एक समझ विकसित की कि अरे यार तू शांत बैठ, है ना? जो है ऐसा करने से ऐसा होगा, या आप बार-बार जो पैसा कमा रहे हो व्यर्थ में खर्च करते चले जा रहे हो। किसी दिन आपके जीवन में कोई परेशानी आई, तो आपको पैसा बचाने का महत्व समझ में आ जाएगा। यहाँ भी बस वही है, जो महत्व समझ में आ जाता है, तब चित्त की वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो अब देखो, पहले सूत्र में अगर उन्होंने आपको छूट दी है तो इसलिए दी है कि ताकि आप समझदार बनो, और समझदार व्यक्ति का मन, चित्त माने मन, होता ही नहीं है। याद रखना, मन विदा हो जाता है, सिर्फ समझ रह जाती है, शांति रह जाती है, संतोष रह जाता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत अमीर हैं, सिंपल सी गाड़ी में चल रहे हैं, बहुत अमीर हैं, सिंपल से रहन-सहन है, बहुत अमीर हैं। कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स-पंती नहीं करते हैं वो। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में इतनी गलतियाँ कर चुके हैं, जब वो कम अमीर थे, तो जब वो और अमीर हुए तो अब उनको ज़रूरत ही नहीं रही ऊट-पटांग चलने की। तो है, कहा है जब मन की वृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं अनुभव के आधार पर, तब चित्त देखने वाला ज्ञाता, देखने की प्रक्रिया और देखा जाने वाला सब एक जैसे प्रकाशमान हो जाते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बहुत प्यार से समझना है। आप जिसका नाम, जैसे मेरा नाम प्रदीप है, प्रदीप के अंदर ये बोलने वाला अलग है, सुनने वाला अलग है, और इस बोलने सुनने को समझने के बाद जो डिसीजन ले रहा है, मेरा हृदय कह लो या मेरी एनर्जी कह लो, मेरी आत्मा कह लो, वो अलग है। तो ये तीनों व्यक्ति हैं। पहला कौन? देखने वाला। मेरी आवाज़ को आप सुनकर जो समझ रहा है, आपके अंदर विकसित हो रहा है या आपको समझा रहा है, वो कौन है? ज्ञाता। अगला है देखने की प्रक्रिया। मैंने अभी बोला ना, मेरी आँख आपको देख रही हैं, आपकी बात को या मेरी बात को मेरे कान सुन रहे हैं, ये जो प्रोसेस है। और देखा जाने वाला, और इस प्रोसेस से देख मैं क्या रहा हूँ? डिजिटल बोर्ड को देख रहा हूँ। या आप ले लो, आपकी जो पहली देख कौन रहा है मेरी वीडियो को सुन के, जो आपके अंदर सही गलत या कैस क्या डिसीजन ले रहा है, या आप समझ रहा है, वो क्या हुआ? ज्ञाता। सुनने की प्रक्रिया और इस वीडियो को देखने की प्रक्रिया, ये दूसरी हुई कि कर कौन रहा है? मेरा शरीर। और तीसरा, मेरा शरीर जिसको देख रहा है ना? जैसे आप एक लो, एक प्रेमिका है, एक प्रेमी है, और इन दोनों के माध्यम से जो घट रहा है शरीर के अंदर, वो तीसरा है। तीनों हो गए ना? एक प्रेमिका, एक प्रेमी, या ऐसे ले लो एक डिजिटल बोर्ड, एक मैं जो इस प्रक्रिया का माध्यम बन रहा हूँ, एक जो इस प्रक्रिया को आनंद ले रहा है, समझ रहा है। ये तीनों एक जैसे प्रकाशमान हो जाते हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ एक बहुत आसान बात जो हमें जीवन में अप्लाई करनी है, ये अक्सर रिलेशनशिप्स में देखा जाता है। हम अपने आप को
अलग मान लेते हैं। एक, देखने की प्रक्रिया, मतलब मेरे मन में आया कि मेरी प्रेमिका से मुझे अभी बात करनी है या उसके ऊपर कुछ थोपना है। तीसरा, जानने वाला, है ना? जिसको जाना-जाना है, प्रेमिका तीसरी। मैं, मेरी प्रेमिका और मैं जो चाहता हूँ वो तीसरी बात हो गई। ये तीनों मिलके प्रेमिका को कंट्रोल करते हैं या प्रेमिका आपको कंट्रोल करती है, या आपके रिश्ते कोई भी माता-पिता बच्चों के भी हो सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट के भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के भी हो सकते हैं। जब आप अलग-अलग होते हो, तब आप एक-दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हो। परंतु जब आप तीनों एक हो जाते हो, तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसके साथ हो, 100% एन्जॉय करोगे। आप उसके साथ नहीं हो तो भी आप एन्जॉय में रहोगे। आपका एम्प्लॉयी, आप ऑर्डर दो, मत दो, वो आपके लिए काम करेगा। अगर वो अपनी कंपनी के साथ कनेक्ट कर गया है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेट हो गया है, उसे फ़र्क पड़ेगा कि मेरा काम कंप्लीट हुआ या नहीं। वो 5 बजे पंच करके निकल गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा कि वो कहीं भी है, वो उस काम को हैंडल कर रहा होता है। ये चीज़ बहुत शानदार तरीके से है। जब आपकी बुद्धि, आपके मुख, आँख न जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, या मेरा शरीर कह लो, मेरा शरीर, मेरी समझ और जिसे समझा जा रहा है, ये सृष्टि, रिलेशनशिप, बिज़नेस वगैरह ये सारी चीज़ें, ये तीनों जब एक हो जाती हैं, तब अपने आप सारी संशय, सारी समस्याएँ, सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। शुद्ध रत्न अपने नीचे रखे वस्तु का रंग ले लेता है। फिर आप कैसे हो जाते हो? जल के समान, है ना? जल, ना उसका कोई आकार होता है, ना उसका कोई स्वाद होता है, ना उसका कोई रंग होता है। वो जिस पात्र में होता है, उस पात्र का ही आकार ले लेता है। वो उसमें जो कलर डाला जाता है, वो उसी कलर में रम जाता है, या उसे जिस स्वाद के साथ मिलाया जाता है, वो उसी स्वाद का रूप ले लेता है। ऐसे ही जब आप इस संसार को समझने लगते हो, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या सही है, क्या गलत है। फ़र्क पड़ता है आप इंटरनल रूप से कितने शांत हैं, है ना? तो यहाँ देख लीजिए, जैसे पानी के लिए एक कहावत है, स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन, ये बोला गया उसे। ना उसका कोई स्वाद होता है, ना उसकी कोई खुशबू होती है, ना उसका कोई कलर होता है। तो आकार और जोड़ लीजिए, ये बात आपको गहराई से समझ में आ जाएगी। जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा ना, वो अपनी बात कभी नहीं थोपेगा। इसका मतलब उसका अपना कोई आकार खत्म हो गया। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो ये भी नहीं चाहेगा कि मेरी बात सुन के आप अप्लाई करो। इसका मतलब गंध खत्म हो गई। वो अपनी खुशबू छोड़ना ही नहीं चाहता, अपनी बात बोलेगा, बात खत्म। अब आते हैं स्वाद, रंगहीन, है ना? रंगहीन का मतलब वो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके काम के काम को करेगा, ये नहीं कहेगा कि आप मुझे कैसे कह रहे हो। मतलब आपके जीवन में वो व्यक्ति आएगा, खुशहाली डालेगा और चला जाएगा। साफ पानी से आपने कपड़े धोए, कपड़े साफ हो गए, पानी बह गया, चला गया। बस ये जीवन होता है सच्चे और सरल व्यक्ति का, कि वो कंट्रोल नहीं करता, अपना कंट्रोल आपके हाथ में दे देगा, आपको लगेगा, पर वो अपने आनंद में जीता है। 42वां सूत्र है जो, जब ध्यान में शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों का मिश्रण रहता है। जब आपके जीवन जीने में किस चीज का शब्द, आप जो भी बोल रहे हो, शब्द अर्थात आपकी इच्छाएं, शब्द अर्थात आपकी, मैं ऊपर लिख रहा हूं ना, इच्छा पहला ले लेते हैं, तीन चीज, प्लस अर्थ, अर्थ अर्थात भाव, और ज्ञान अर्थात समझ, है ना? इस सूत्र का सिंपल सा अर्थ है तो समाधान। देख सकते हो, जब ध्यान में, जब जीवन जीने में आपकी इच्छा, इच्छा किस लिए, उसका भाव क्या है, उसका आशय क्या है, आपने सोचा कि मुझे आज कहीं जाना है ना? उस जाने का क्या भाव है, उद्देश्य क्या है, क्यों जाना है, और समझ, किस प्रकार जाना है। जब तीनों चीजें एक लाइन में आ जाती हैं, तो अपने आप समाधान निकल जाता है। परंतु आज के समय में व्यक्ति या तो इच्छाओं के पीछे दौड़ा चला जा रहा है, मन में आया अच्छा ये कर लेता हूँ, मन में आया फ़ोन ले लेता हूँ, मन में आया गाड़ी ले लेता हूँ, मन में आया ये कर लेता हूँ, है ना? परंतु उसने भाव नहीं देखा। भाव अर्थात
उसने ये नहीं सोचा कि इसके इसके लेने से मेरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसकी कोई भाव है ही नहीं उसके प्रति। जैसे किसी ने कहा होता है ना, अच्छा करने का भाव, बुरा करने का भाव, या किसी को नुकसान पहुँचाने का भाव, या किसी को फ़ायदा पहुँचाने का भाव, किसी का भला करने का भाव, वो है ही नहीं। सिर्फ़ इच्छा में जिए चले जा रहे हैं लोग। शॉपिंग करने ही चले गए, कराए खर्च शॉपिंग पे ही। बाद में फिर अपने घर में नौकर हैं, घर में टीचर, कोई होम ट्यूटर आ रहा है पढ़ाने के लिए, हम उससे किच-किच करते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्यों? क्योंकि वो लोग इच्छाओं पे जी रहे हैं। पैसा अपने लिए है, दूसरे के काम, चाहे वो आपका काम कर रहा है, उसके लिए नहीं है। इस तरह की भाव, भाव शून्य हैं आजकल के लोग, उसमें आपस में भाव है ही नहीं। और समझ, समझ तो तब आएगी ना, जब इच्छाओं और भावों का प्रभाव एक हो जाएगा। अगर ये तीनों मिल जाती हैं, सबसे पहले ये देखो आपके मन में कोई इच्छा उठी कि चलो स्कूल खोल देते हैं, कोई विद्यालय खोल देते हैं, या एक छोटा-सा बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। ये इच्छा है। भाव, उसका भाव क्या है? परिवार का भरण-पोषण, परिवार को एक स्टैंडर्ड प्रदान करना, परिवार को एक मजबूती प्रदान करना। बहुत बढ़िया, गुड, अच्छी बात है। और समाज का भी भला करना। अब समझ, समझ अर्थात उस पर की गई रिसर्च। अब आप बताओ, क्या वो बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होगा? होगा, डेफ़िनेटली होगा। इसी को कहा गया है समाधि, और इसी को कहा गया है समाधान। अब इसे अगर स्पिरिचुअल लेवल पे समझें, तो सीधी-सी बात है, जब आप अपनी इच्छाएँ त्याग देते हैं, जब अपना भाव त्याग देते हैं, जब आप अपनी समझ को भी त्याग देते हैं, और परमात्मा जो "जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए", वो बन जाती समाधि। जी हाँ, जैसा प्रभु चाहें वैसे रहने लगें। रविदास की तरह कुछ लोग रविदास जी के घर के आगे से निकल रहे थे, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो रविदास जी से पूछा, बोले यार तू वो क्या नाम है, चमड़े का काम करता रहता है, तेरा उद्धार कैसे होगा? कोशिश कर, तू भी हमारे साथ चल और गंगा जी में स्नान करके आ जा, तेरा भी भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो रविदास जी इच्छा शून्य, भाव शून्य, और समझ भी उन्होंने नहीं लगाई कि हाँ, ये सही कह रहे होंगे, दुनिया गंगा जी में स्नान करने क्यों जाती है, या किसी ने कहा भी होगा कि मन मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देंगे, पर उन्होंने इसमें बिल्कुल भी समझ नहीं लगाई, अपना दिमाग नहीं लगाया। बस एक लाइन बोली, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका भाव शुद्ध है, तो आप जहाँ भी हो, भगवान के प्यारे हो, सरल हो, सुखी हो, संतोषी हो, और आनंद में हो। यहाँ भी बस वही है। इसी को समाधि कहा गया है। समाधि का मतलब वो नहीं कि ध्यान मग्न होके मृत्यु प्राप्त कर ली, या आँख लगा के बैठे हो जी मेरी तो समाधि लग गई, नहीं। आपके आपका जो दिमाग है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाना, मतलब परमात्मा में लीन हो जाना। अब अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया, क्योंकि सालों से लगाता आ रहा हूँ, कुछ नहीं मिला। मिला वो है जो कभी सोचा भी नहीं था, तो अब दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत? ये इसका भाव है। अगले सूत्र हैं, जब स्मृति शुद्ध हो जाती है। अब जब रविदास जी ने कह लिया कि भगवान तेरी मर्ज़ी है, तू मेरा भला करे या मत करे, मैंने तो तेरे को अपने आप को सौंप दिया। मीराबाई ने भी क्या किया, कृष्ण भगवान को अपने आप को सौंप दिया, और जहर का प्याला ऐसे पिया जैसे कोई पानी पीता है ना? और वो भी जहर का प्याला क्या, पानी भी इसी तरह पीती थी जैसे जहर का प्याला पीती थी। तो ये है, जब स्मृति शुद्ध हो जाती है, स्मृति अर्थात उसने बड़ी चालाकियां सीखी आदमी ने, और लास्ट में पता चला एक भी चालाकी तो मेरे काम नहीं आई, सब कुछ रखी रखी रखी, दुर्योधन की जैसे, पांडवों की भी जैसे, या शकुनी की कह लीजिए, या युधिष्ठिर की कह लीजिए, ये सब लोग अपने अपने चाल तो चल ही रहे थे ना। किसी की शुद्धता के नाम पर थी, किसी की लड़ाई के नाम पर थी, तो किसी की समाधान के लिए थी, पर चाल सभी अपनी चल रहे थे, और सबकी चाल रखी रह गई। किसकी चाल चली? बांके बिहारी की कह लो, कृष्ण जी की कह लीजिए, है ना? तो उनकी। तो उसने कहा कि जब स्मृति शुद्ध हो जाती है, कि जब मुझे पता लग गया कि मेरे किए कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर मैं ये कैसे मान रहा हूँ कि जब मेरे किए कुछ नहीं हो रहा है, तो जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, कष्ट पहुँचा रहा है, या आपको छोड़ के जा रहा है, या आपको अपना रहा है, वो सारी चीज़ें वो कहाँ से कर रहा होगा? उसको भी करवाई जा रही हैं, या उसका कर्ता भी वही कृष्ण गोपाल है ना? वही गोपाल जी हैं, वही भगवान श्री कृष्ण हैं, उसके कर्ता भी। तो स्मृति शून्य शुद्ध, है ना? इसे कहते हैं। फिर केवल वस्तु ज्ञान ही प्रकट होता है, तब वह निर्वितर्क समाधि कहलाती है।
अब यहाँ निर्वितर्क का मतलब कैसे माने? हाँ, जैसे आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप गाड़ी लेते हैं या आप कहीं के लिए गाड़ी बुक करते हैं, टैक्सी वाला आ जाता है, आप उसमें बैठ जाते हो। स्मृति शुद्ध है, शुद्ध अर्थात आपने मान रखा है कि ड्राइवर आया है, ये हमें गंतव्य तक पहुंचा देगा। इतना क्लियर है? अब आपके मन में कोई संशय तो नहीं है? आप बैठ गए आराम से और पीछे अपना मोबाइल चलाना शुरू कर दिया या सो गए, एक्स वाई जेड आप जो भी। केवल वस्तु ज्ञान प्रकट रह जाता है और आपको पता है कि मैं हजारों बार ऐसे ही टैक्सी बुक की है और उसने मुझे पहुंचा दिया है। आपको तो कई बार याद भी नहीं रहता कि ये रास्ता कहाँ जा लेके जा रहा है, किधर से लेके जा रहा है। अगर वो रास्ता जाम के कारण चेंज भी करता है, तो भी आप जानते हो कि इसका काम उद्देश्य पहुंचाना है। तब वह निर्वितर्क समाधि है। निर्वितर्क समाधि मतलब अनुभव से पैदा होने वाली वो समझ है। तो आप अनुभव से भी अपनी समझ के माध्यम से अपना कल्याण कर सकते हो। बस हमने उसको भी समझना बंद कर दिया। जैसे बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपसे किसी की गाड़ी टच हो गई, आपकी गाड़ी से किसी की गाड़ी टच हो गई, तो आपका अनुभव क्या कहता है? यही ना कि हर बार बहुत बार गाड़ी टच हुई है, इस बार भी हो गई, कोई बात नहीं, ठीक करवा लेंगे। ये अनुभव से पैदा होना चाहिए ना, क्योंकि हर बार ऐसा ही हुआ है। लड़ने का कोई समाधान नहीं निकला। ऐसा भी नहीं है कि डर के मारे उसने लाखों रुपए दे दिए हों, गाड़ी ठीक करवा दी हो या आपने ज़बरदस्ती कभी करवा ली हो तो भी। परंतु लड़ाई करने से हमेशा चीज़ें लेट हुई हैं, बेकार हुई हैं, पर हमने उस अनुभव से कुछ नहीं सीखा। हम हर बार हमारी गाड़ी टच होती है, हम लड़ना शुरू कर देते हैं। सामने वाला कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है, हम बहस करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, है ना? अपनी इच्छाएँ थोपना शुरू कर देते हैं। इसी को कहा जाता है कि उस अनुभव से हम कुछ नहीं सीख रहे। जब कुछ नहीं सीख रहे हैं तो हमारी स्मृति शुद्ध नहीं होगी। अगर हम उस अनुभव से सीख रहे हैं कि मैं इधर से निकला, रास्ते से जा रहा हूँ, आप सीढ़ियों पे जा रहे हो, ठीक है? और आप क्या ये देखते हो सीढ़ियों पे पैर सही रखा गया कि नहीं रखा गया? नहीं ना? आप सीधे चलते चले जाते हो। इसे कहते हैं स्मृति शुद्ध होना या स्मृति शून्य होना। और उसके बाद जो भी आप कार्य कर रहे हो वो भी एक प्रकार की समाधि है। तो इसका मतलब आपको अनुभव से सीखना चाहिए कि जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं वो चली जाएंगी, क्योंकि पहले भी आई हैं, चली गई हैं। आज भी जो समस्या आई है वो चली जाएगी। ये भी एक प्रकार की समाधि है, पर हम इससे कुछ नहीं सीख रहे। हम उतने ही उतावले आज होते हैं जो हम बचपन में होते थे, उतने ही परेशान आज होते हैं जो पहले 15,000 की नौकरी गई थी, हमारी दुनिया लुट गई थी और आज आपकी बड़ी नौकरी है वो भी जा रही है तो दुनिया लुट रही है। तो इससे आप अनुभव से क्या सीखें? ना सीखोगे तो ऐसे ही दुःख रहेगा और अनुभव से सीखोगे तो निर्वितर्क समाधि लग जाएगी। मतलब बिना किसी परेशानी के आप समस्या से निकल आओगे। अगला सूत्र है, इसी प्रकार सूक्ष्म विषयों पर होने वाली सविचार और निर्विचार समाधियां भी समझी जा सकती हैं। इसमें समझेंगे कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि आगे जो हम सूत्र आएंगे उनमें सविचार समाधि, निर्विचार समाधि। अब देखो, कहा जाता है कि संसार का छूट जाना समाधि है ना, ऐसा कुछ बहुत सारा ध्यान लगा लेना मतलब दुनिया से अपने आप को हटा लेना। पर ये देखो, इसमें एक शब्द आया है सविचार। आप बातों में यानी सत्संग में भी तो आनंद आता है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे जो कथावाचक हैं, जो व्यास हुए हैं, बड़े शानदार भजन गाते हैं। इतना प्यारा भजन सुनाते हैं, आपको लगता है कि दुनिया गई भाड़ में, इस भजन में मुझे पूरा आनंद आ गया। मुझे अक्सर ऐसा होता है उस समय कि भगवान जी ने देखो कितना कमाल किया है। जितने भी संसार में पेड़ पौधे हैं, उनकी सबकी अलग अलग कतरन है, उनकी सबकी अलग अलग कटिंग है। कोई भी पत्ता किसी दूसरे पत्ते से मैच नहीं होता, दूसरे पेड़ के पत्ते से मैच नहीं होता। और हर पौधे का अपना गुण है। आप देखो, हर मनुष्य की आंखें अलग अलग हैं, हर मनुष्य की फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं, हर मनुष्य की बहुत सारी चीजें हैं ना। डीएनए भी लगभग, डीएनए तो शायद मैच होते हैं पिता पुत्र और उनके। तो कहने का मतलब ये है कि उसने कितनी कलाकारी करी है। ये एक भजन की लाइन है, आप समझोगे। एक भजन है, पहचान न पाया मैं तुमको। आप ध्यान अगर उस पर सर्च करेंगे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। आपको स्लो करके पॉज कर करके उसे सुनना पड़ेगा। तो एक कवि हुए हैं पथिक, है ना, पूरा नाम मुझे याद नहीं है।
उन्होंने बड़ा प्यारा भजन कहा है, आपको एहसास कराया जाएगा कि सृष्टि कितनी प्यारी और कितनी सुंदर है। और आपको एहसास होगा जब आप इस विचार के साथ आनंदित होते हैं, उसे कहा जाता है सविचार समाधि। विचार भी चल रहे हैं, आपसे कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा। आप भोजन कर रहे हो, आपने भोजन को मुख में रखा और आनंद आ गया, आपके मुंह से निकला थैंक यू गॉड, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वादिष्ट खाना मिला है। ये भी एक प्रकार की समाधि है, क्षणिक ही सही, पर यह समाधि है। इस समाधि को कहा जाएगा सविचार। आपने अपने बच्चे को हक किया, आपको आनंद मिला। आपस में हक किया, प्रेम वाला, मित्र वाला, पिता पुत्र वाला, माता पुत्र वाला, ये जो हक क्षणिक आनंद दिया, ये भी सविचार समाधि है। आपने गाड़ी खरीदी, ये भी सविचार समाधि है। आप पढ़ने का आनंद ले रहे हो, ये भी सविचार समाधि है। आप सत्संग में जाके आनंदित हो गए, भजन चल रहा है, ये भी सविचार समाधि है। आप किसी के साथ गप्पे मार रहे हो, ये भी सविचार समाधि है। तो विचारों के साथ भी इस संसार का आनंद लिया जा सकता है बिना दुख में पड़े। ठीक है, तो यही है। और निर्विचार, निर्विचार अर्थात किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपके अंदर कोई हलचल नहीं है। आपकी गाड़ी को पीछे से किसी ने आकर ठोका, आप उतरे, देखा कि चलो अब तो हो गया काम, अब इसका समाधान पहले ही अंदर घटना घटनी है, धुआंधार। उसने देखा कि चलो अब 1500 रुपये का नुकसान है, देख लेंगे, जा भाई तू जा। और हमने सर्विस करवा ली उस गाड़ी की इंश्योरेंस में। तो ये जो अंदर चल रहा है विचार न चलना, समाधान अपने आप पैदा हो रहे हैं, अपने आप समस्याएं पैदा हो रही हैं, इसे कहते हैं निर्विचार समाधि। एम्प्लॉय ने कहा कि एम्प्लॉयर ने कहा कि अपने एम्प्लॉय को जाओ, आपको रिलीव कर दिया या आप रिजाइन डाल दो, आप आराम से, ठीक है उसकी मर्जी है। जब उसने नौकरी दी थी कि मैं नौकरी लेने आया था, तो मैंने उम्मीद की थी कि आज तक मैं 40,000 की नौकरी कर रहा हूँ, अब मैं ना अपने एम्प्लॉयर से 50,000 मांगूंगा, है ना। और एम्प्लॉयर के पास पहुंचे, आपने देखा कि चलो 50,000 मिले तो मैं ये करूंगा, अभी जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो। अचानक होता क्या है, बोले देखो आपकी काबिलियत अच्छी है, पर मैं आपको मात्र 70,000 रुपये महीना दे सकता हूँ। क्या आपने वो मांगे थे? नहीं ना। पर घटनाएं आपके अलग घट रही हैं। इसी को कहा जाता है समझ। इसी से पैदा होती है निर्विचार समाधि, कि जब आप 50 की जॉब लेने गए, आपको लाख रुपए की, 70,000 की, लाख रुपए की जॉब मिली, तो जब आपसे जॉब हटाई जा रही है, तो फिर आप एम्प्लॉयर पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? सीधी सी बात है। आपके जीवन में घट रही घटना का जब स्वागत करना सीख जाते हो, उसे कहते हैं निर्विचार। हटा दिया, थैंक यू, लगा दिया, थैंक यू, कुछ नहीं बिगड़ रहा, इसी का नाम है निर्विचार समाधि। ठीक है। और अगला सूत्र है, हाँ अभी चल रहे हैं, एक सूत्र और पढ़ लेते हैं, 45वां। सूक्ष्म ध्यान का विषय प्रकृति के अत्यंत सूक्ष्म तत्व तक जा सकता है। अब यह बहुत सरल है। एक कहावत है संस्कृत में, उक्ति बोलते हैं संस्कृत में, जो अनुभव से बोली जाए, उक्त माने बोलना, जो चीजें अनुभव से बोली जाएं उन्हें उक्ति कहते हैं। संस्कृत में ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी उक्तियां हैं या सूक्तियां हैं, जो वेदों में हैं, जो आरण्यक में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है, या वेदांग में है, कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है, ये पंच तत्व से ये शरीर बना है। ब्रह्मांड भी पंच तत्व की कृति है, ठीक है ना। जो होता है ना, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, इन पांचों तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है, ये पूरा ब्रह्मांड बना है। यहाँ भी कहा जा रहा है, जब मेरे शरीर में अग्नि मौजूद है, तो अगर आप अपने गहरे तल पर चले जाते हो, आप अपने जितने गहरे तल पर चले जाओगे, अत्यंत सूक्ष्म तत्व प्रकृति तक जा सकता है। आपने अपनी समझ को अनुभव के आधार पर इस लेवल तक एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे जीवन में जो भी घट रहा है वो इस संसार में घटना ही था। आप मान के चलो, आपने प्रकृति को अपने अंदर 100%, है ना, एब्जॉर्व कर लिया है। अब आपको कभी कोई भी स्थिति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपने मान लिया, एक मूवी है लूसी मूवी है, अगर आप उसे देखोगे तो उसमें साइंस के तरीके से बताया गया है, पर हमारे वेद, दर्शन और पतंजलि के अगले आने वाले अध्यायों में देखोगे
तो पता चलेगा कि वो लूसी मूवी इसी के थ्योरी पर आधारित है, इन्हीं तथ्यों पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि जब आप सृष्टि को पूरी तरह से समझते जाते हैं, तो धीरे-धीरे आप अपने शरीर को भी पार कर जाते हैं। प्रकृति आप हो जाती है, आप प्रकृति हो जाते हैं। तो उसमें दिखाया गया है कि कोई केमिकल है वो अ, क्या करते हैं वो तस्करी करने के लिए पेट काट के एक हीरोइन है उसके पेट में डाल देते हैं उस केमिकल को और विदेश में जाके निकाल लेंगे। होता क्या है कि वो फट जाती है वो थैली और वो केमिकल ब्लड में रिलीज हो जाता है। ब्लड से उसकी बॉडी में पूरी ट्रैवल करता है और माइंड उसका 10%, 20%, 40%, 60% ऐसे ग्रोथ करता जाता है और 100% में आने के बाद अक्सर तो 20 और 40% पे ही क्या होता है कि जैसे ये पेन है, इतना कंट्रोल आ जाता है उसके माइंड का अपनी वस्तुओं प्रकृति के ऊपर कि वो चाहे तो इस पेन को बंदूक बना ले, चाकू बना ले, कुछ भी बना ले। क्योंकि ये इन्हीं 5 तत्वों से, ये मत समझना कि प्लास्टिक है तो इसमें 5 तत्व नहीं है, 5 तत्व मौजूद हैं। इन्हीं 5 तत्वों से तो ये पेंसिल बनी है, उन्हीं 5 तत्वों से चाकू बना है, उन्हीं 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो जिन 5 तत्वों की वस्तु आपके हाथ में है, उससे संसार की सभी वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। शर्त ये है कि आपको उस आधार का ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, आपकी सक्षमता होनी चाहिए, आप लायक होने चाहिए। तो इसमें यही था कि वो लूसी में वो सामने वाले की बंदूक को कंट्रोल कर लेती है, सामने वाले को कंट्रोल कर लेती है, वस्तुओं को कंट्रोल कर लेती है, टाइम को कंट्रोल कर लेती है। आपको ज़रूर देखनी चाहिए। वही योग दर्शन में जब आप गहरे उतरते जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके जीवन में घटने लगती हैं। तो आइए 40 तक ही, अभी 45 तक ही इन सूत्रों को रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम सूत्रों को समझेंगे और फिर दोबारा मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी बातें हमारे सामने ज़रूर रखना। हम रीड कर करके उसको आपके अनुसार लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में लक्ष्य पावर या लक्ष्य पावर योगा के चैनल पर ना मेरा नंबर भी है, या लक्ष्य पावर योगा आप इंस्टाग्राम पर भी सर्च करके और वहाँ भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।